दोस्तों आप वीडियो में कुछ समय तक बने रहिएगा। आज आपको बताएंगे हम कि कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं। एकदम आसान ट्रिक है। 7, 11, 13 का आज आप बताएंगे ट्रिक। एक ही ट्रिक से तीनों का आप सीखेंगे। जैसे कि आपका कुछ प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 4 संख्या दिया गया है, बड़ी बड़ी संख्या है, इनको आप कैसे पता करेंगे? तो भाग देकर पता नहीं करना है, ट्रिक के द्वारा पता करना है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम प्रश्नों को सिखाते हैं और आप भी सीखने के बाद कुछ सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम 4 अंकों का संख्या लिए हैं। दो अलग अलग क्या है प्रश्न है। उसके बाद इसे बड़ी बड़ी संख्या भी बताएंगे। 10 अंकों का हो, ये 12 अंकों का हो, कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, एकदम आसान ट्रिक से आपको सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दाहिने साइड से 3-3 अंकों का ड्रा लाइन कर लेना है। यानी दाहिने साइड से 3-3 अंक आपको लेना है। तो 1, 2, 3 अंक यहां पर ले लिए। अब दाहिने से बाएं आ रहे हैं तो आपके पास एक ही अंक बन रहा है, ये 3 अंक नहीं बन रहा है। तो करना क्या है, आप यहां पर 2 जीरो लगाकर 3 अंक का बना सकते हैं। बन गया, यानी आपका 3-3 अंक बनना चाहिए। दाहिने से आपको बाएं की तरफ जाना है। तो एक आपका बन गया 876 और इसको आप 5 ही पढ़ेंगे। तो 876 और 5 में से देखना है कि बड़ी संख्या कौन हो रहा है। बड़ी संख्या क्या है, 876। तो बड़ी संख्या आपको लेना है 876, ठीक है। और उसके बाद जो 876 के बाद जो संख्या बच रहा है ये 5, ये 5 जो है क्या करना है, आपको घटा लेना है। समझाने में हम समय लेंगे, आप समझेंगे तो सेकेंडों में करेंगे। 6 में से 5 गया 1 और यहां पर हो गया क्या 7 और ये हो गया आपका 8। कितना हो गया, 8 से 71। अब आपको चेक करना है, हमने बताया कि 7 और 11 और 13 का बताएंगे रूल। यही रूल आपको यहां से अपनाना है। इतनी बड़ी संख्या है, 3 अंकों का हो गया। तो 8 से 71 जो है आपको चेक करना है कि 7 से, 11 से और 13 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीनों का एक ही ट्रिक है। तो ये जो संख्या 8 से 71 है, 7 से भाग देंगे विभाजित नहीं होगा, 11 से भाग देंगे विभाजित नहीं होगा, कटेगा नहीं। अगर 13 से भाग देंगे तो कटेगा, 6 का 78 हो गया, फिर 9 बचेगा शेषफल 1, 13 से 91, यानी 13 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो आपका जो प्रश्न है पहले छोटा लिए हैं, उसके बाद बड़ी संख्या को बताएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है। 4001 से क्या है, 93 है। अब करना क्या है, दाहिने से आपको 3 अंक लेना है। हमेशा 3-3 अंक लेना होता है। ये हो गया 1, 2, 3 अंक आप ले लिया, लेकिन यहां पर क्या बचा, एक ही अंक बचा है, 4 बचा है। तो इसको बनाएंगे 3 अंक। क्या करेंगे, हम 2 जीरो यहां पर लिख देंगे। अब ये बन गया क्या, 3 अंक। तो अब देखिए ये हो गया 193 और इसको आप 4 ही पढ़ेंगे। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या लेना है। 193 और 4 में से बड़ी संख्या कौन सा है, तो सबको मालूम होगा 193 होगा। और जो 193 के बाद जो बच रहा है संख्या यहाँ पर 4, ये संख्या आपको हमेशा माइनस करना होता है। 13 में 4 के कितना हो गया, 9 हो गया, ये 8 बचेगा तो 8 लिखेंगे और ये 189। अब 189 जो है आपको देखना है कि 7, 11, 13 से कौन सा संख्या से विभाजित हो रहा है। हो सकता है कि सवालों में ऐसा भी आए कि ये संख्या तीनों से विभाजित हो जाए, ये संख्या केवल 2 से विभाजित हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो चेक कीजिएगा, 189 7 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 7 से क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन ये संख्या 189 11 से 13 से नहीं कटेगा। जब ये संख्या 7 से कट गया तो ऊपर दी गई संख्या जो है केवल 7 से कटेगी। अब यहां पर देखिए, जब ये संख्या 13 से विभाजित हो गया तो ऊपर दिया गया जो संख्या है केवल 13 से विभाजित होगी। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। चलिए अब बड़ी संख्या का बताते हैं। अब देखिए आपके सामने 5 अंकों का संख्या है, दो अलग अलग क्या है प्रश्न है। इससे भी बड़ी बड़ी संख्या का बताएंगे। सवालों को हम लेकर आए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। करना क्या है, दाहिने साइड से सबसे पहले आपको 3-3 अंक लेना है। ये हो गया आपका 3 अंक। दाहिने से बाएं आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 ही अंक है, कुछ नहीं करना है, 1 जीरो बढ़ाकर 3 अंक आपको कर लेना है।
उसके बाद यहां बन गया क्या 3 अंक। क्लियर हुआ। अब ये 956 हो गया और हो गया 43। अब इनमें बड़ी संख्या क्या है, 43 है कि 956 है, तो बड़ी संख्या 956। ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या हमेशा लास्ट में आएगा, बड़ी संख्या कहीं भी आ सकता है। तो हमेशा 3 अंक देखेंगे, यहां लिखेंगे 956 और जो इसके अलावा जो संख्या बच रहा है 43, क्या करना है, क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया, 6 में 3 गया 3 हो गया, 5 में 4 गया 1 हो गया, ये 9 हो गया, 9 से कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए कि 9 से 13 किसे किसे चेक करेंगे, 7 से 11 से और 13 से। तो 9 से 13 7 से भाग देंगे, विभाजित नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। 11 से भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है और ऑप्शन के द्वारा भी इसको हल आप कर सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम बताते हैं। ये क्या है, 3 अंक लेंगे दाहिने साइड से, 1 2 3, 3 अंक हो गया और यहां पर 2 अंक दिया है तो इसको बनाएंगे 3 अंक। हमेशा 3 अंक आपको लेना है। अब यहां पर बड़ी संख्या 24 396 में देखना है कौन सा है, तो 396 है, तो आपको लिखना है 396 माइनस में जो इसके अलावा जो संख्या बच रहा है 24, क्या करना है, घटा देना है। घटा दिए आप, घटाइए, 6 में 4 गया, कितना हो गया 2 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, 372। अब इसी को चेक करना है कि यह संख्या 7 से 11 से 13 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो 372 जो है न 7 से कटेगा, न 11 से कटेगा, न 13 से कटेगा, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो आप यह कहेंगे कि जो दी गई संख्या है वह 7 11 13 से किसी से विभाजित नहीं होगा। तो दोस्त यदि रियल में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम समझें कैसे, तो कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। और मैं हाथ जोड़ता हूं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप जो है शेयर कीजिए, अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम इससे बड़ी संख्या का हम बता रहे हैं, तो बड़ी बड़ी संख्या का भी इसी ट्रिक के द्वारा आप करेंगे। आप देखिए ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो अंक दिया है रिपीटेड संख्या दिया है। देखिए यहां पर देखिए 814 814, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने साइड से 3 अंक लेंगे, 814 और 814। अब ये 814 हो गया, 814 हो गया, 3 अंक का बन गया। तो आपको क्या करना है, देखते ही हल कर देना है। जब यहां पर रिपीट कर दिया है, 814 लिखा है, फिर 814 लिखा है, जब रिपीट किया है तो वह संख्या जो है 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, तीनों संख्या से यह संख्या कटेगा। तो चलिए अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो मैं हल भी कर दे रहा हूं। ये 3 अंक आपने लिया और ये 3 अंक, तो 3 अंक लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 814 और ये संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे 814। आप घटाइए, कितना हो गया, कितना हो गया 0। जब भी कोई भी संख्या हो, अगर रिपीटेड नहीं संख्या है और 0 आ रहा है घटाने के बाद, तो वह दी गई संख्या 7 11 13 तीनों से विभाजित होगी। अब देखिए रिपीटेड है तो आपने हल किया, अगर हल नहीं करते तभी भी इसका आंसर 7 11 13 ही आता। अब देखिए 7 से 3 7 से 3, यहां पर 3 अंक लिए हैं और यहां पर 3 अंक लिए हैं। क्या है संख्या, 7 से 3 लिखा है, फिर रिपीट किया है 7 से 3। जब रिपीट कोई भी संख्या बार बार करेगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, वह संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए अब इससे बड़ी संख्या का हम बनाते हैं। अब इनको देखिए 6 अंकों का संख्या यहां पर है। करना क्या है, दाहिने साइड से 1 2 3 अंक लेंगे और ये 1 2 3 अंक लेंगे, 3 अंक यहां पर बन गया, बन गया। तो 123 और 409, इसमें से बड़ी संख्या लेना है। बड़ी संख्या क्या है, 409 है। 123 क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8 हो गया, यहां 3 में से गया, कितना हो गया 2 हो गया, 286। अब 286 को भाग देकर चेक कीजिएगा, 7 11 13 तीनों एक साथ क्यों लिख रहे हैं, तीनों का ट्रिक आपका एक ही है। ये जो 286 है 7 से नहीं कटेगा, 13 से क्या होगा 286 कट जाएगा, तो आप 13 को लगाइए टिक।
जब ये 286 13 से कट गया, जो दी गई संख्या है 6 अंक वाली, केवल जो है 13 से विभाजित होगी। इनको देखिए 1 2 3, 3 अंक आपने ले लिया, 3 अंक हो गया, यहां भी हो गया 3 अंक। अब देखिए ये 228 657, बड़ी संख्या क्या है 228 की 657, तो बड़ी संख्या 657 है। बड़ी संख्या आपको लेना है, माइनस में क्या करना है 228 आपको यहां पर लेना है। अब इसको घटाइए, 17 में से 8 गया, कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2 हो गया, और 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 से 29 चेक कीजिए कि 7 11 और 13, ये संख्या जो है 7 से नहीं कटेगा, और ये संख्या 11 से कीजिए, 11 33 हो गया, 11 33 यानी हो गया आपका 33 ये 9 यानी 11 से कट जाएगा, ठीक है। और ये संख्या 13 से भी कट जाएगा। तो विश्वास नहीं हो रहा है तो अपना निकालिए कैलकुलेटर और भाग देकर चेक कीजिए। जब ये संख्या 4 से 29 11 और 13 से दोनों से विभाजित हो जा रहा है, तो ऊपर जो दी गई संख्या केवल 11 और 13 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए अब इससे बड़ी संख्या का हम लिए हैं और बड़ी संख्या का भी आपको हम बताते हैं। आप देखिए इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को चेक करना है, यह संख्या 7 11 13 से किन में से विभाजित होती है और किससे विभाजित नहीं होती है। तो ट्रिक के द्वारा ही करना है। करना क्या है, आपको दाहिने साइड से 3 अंक आपको लेना है, 1 2 3, 3 अंक हो गया, 1 2 3, 3 अंक हो गया, और यहां हो गया 3 अंक, ठीक है। अब आपको अल्टरनेट जो है संख्या लेना है जो 3 अंक का बनाए हैं। मतलब क्या कि आपको 486 लेना है, प्लस ये लेंगे और ये छोड़ेंगे, फिर ये आप लेंगे, तो 2 से कितना हो गया 95 हो गया, ठीक है। फिर समझिए, आप एक बार इन संख्याओं को लेंगे, फिर इसके पहले वाला संख्या को छोड़ेंगे, फिर इन संख्याओं को लेंगे, दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जो दी गई संख्या है क्या कर देंगे, जो बाकी है 7 से 81 उसको माइनस कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 5 11 के 1 हो गया, 8 9 17 18 के 8 हो गया, 4 2 6 1 7, 7 से कितना हो गया 81, माइनस में क्या हो गया 7 से 81, दोनों को घटाइए, कितना हो गया 0। जब आपका घटाने के बाद कोई भी संख्या हो लास्ट में 0 जब आएगा, तो आपको समझना है कि जो ऊपर दी गई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। आपको ये जानना है कि 0 आ गया, चाहे संख्या छोटी हो, चाहे संख्या लाखों करोड़ों बड़ी संख्या हो, 0 आ गया तो वो दी गई संख्या तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। तो चलिए एक और प्रश्नों को, इतनी बड़ी संख्या को हम फिर बताने जा रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। क्या करेंगे, आप 1 2 3 अंक लेंगे, और यहाँ 1 2 3 अंक लेंगे, और यहाँ 1 2 3 3 अंक आपको लेना है। करना क्या है, पहले आपको लिखना है 789, लिखिए 789। उसके बाद आपने जब ये संख्या को ले चुके तो इसको छोड़ दीजिए, 245 को छोड़ दीजिए, 4 से क्या है 57, इसको आपको लेना है। क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस, 9 से 16 के 6 हो गया, 8 5 13 14 के 4 हो गया, 7 4 11 कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 1246 हो गया। अब देखिए, और ये जो बचा संख्या है घटा देना है, यानी 1200 जो 46 जोड़ने पर आया है, ये संख्या क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना होगा घटाएंगे तो, यानी 1 होगा 0 0 1। अब देखिए जब 1001 आएगा तो हमेशा वो संख्या जो दी गई संख्या है 7 11 और 13 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। फिर समझिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को आप करते हैं और लास्ट में घटाने के बाद पूरा रिजल्ट जो आता है 1001 आएगा, तो कोई भी संख्या हो वह संख्या 7 11 13 तीनों से विभाजित हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 और 11 13 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा, यानी 1001 यहाँ पर आ गया, 1001 यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात इन संख्या से यह संख्या कट जाएगा। जब इन संख्या से यह संख्या कटेगा तो यह संख्या किसका गुणनफल है, तो तीनों संख्याओं का है, तो आप कहेंगे यह संख्या तीनों से क्या होगा विभाजित हो जाएगा।
अब आपके लिए एक होमवर्क है, इन संख्याओं को आप हल कीजिए ट्रिक से और बताइए कि 7, 11, 13 में किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तीनों संख्याओं से हो रहा है तो तीनों का लिखिएगा 7, 11, 13। अब केवल 7 से हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में 7 लिखना है। जो भी आपके आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज कितना सा धन्यवाद।